बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी AFNS की प्रिपरेशन से रिलेटेड, जिसमें हम आपको AFNS की फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन अभी करवा रहे हैं और ये हमारी आज की 6th वीडियो है। और बहुत जल्द कल की डेट में या परसों की डेट में इंशाल्लाह आपके साथ बायोलॉजी की भी लेक्चर हम शेयर करना स्टार्ट कर देंगे और इस चैनल पर आपको AFNS के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए जाएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एंड आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 151 है, क्योंकि 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे 151 से। ठीक है, इस वीडियो में एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, ग्लास, सिल्वर, वाटर। तो इंसुलेटर हमारे पास क्या होता है? इंसुलेटर वो चीज़ होती है जो कि करंट को या हीट को पास नहीं होने देती। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल हमारे पास लकड़ी है, इसके अलावा जो हमारे पास ग्लास भी इसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा प्लास्टिक एक एग्जांपल है हमारे पास इंसुलेटर की। इसके अलावा कोई भी मेटल होगी तो वो हमेशा कंडक्टर होती है। ठीक है, कोई भी मेटल होगी जैसे कॉपर, सिल्वर। इसके अलावा वाटर भी, ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 152। ह्यूमन्स कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंसान जो है ना कितनी फ्रीक्वेंसी से जो है ना कम नहीं सुन सकते? तो इंसान 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से कम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। और अगर आपने हमारी पिछली वाली 5 वीडियोस नहीं वॉच करी हुई जिसमें हमने आपके साथ 150 MCQ शेयर किए हुए हैं, तो उसको भी जो है ना जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 153। ह्यूमन्स कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन। हमारे पास लिमिट क्या थी? जो कम लिमिट है उसमें है 20 हर्ट्ज़। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा बड़ी मतलब अपर लिमिट है फ्रीक्वेंसी की, वो कितनी है? वो है 20,000। ठीक है, वो है हमारे पास 20,000। मिनिमम 20 हर्ट्ज़ और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज़। ये हमारी रेंज है ह्यूमन हेयर की। इससे मतलब हम ना कम सुन सकते हैं ना ज़्यादा सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 154। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है जी? तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी यूनिट्स हैं ना, आपने सारे के सारे यूनिट्स याद करने हैं और डायमेंशन निकालने का भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आप उनका किसी भी चीज़ का अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसकी डायमेंशन किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास मैंने आपको एग्जांपल्स में समझाया हुआ है पिछली वाली वीडियोस में, तो आप उनको जाकर लाजमी से वॉच कीजिएगा अगर आपने वो वाली वीडियोस वॉच नहीं करी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 156। एवापोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर। ये जो एवापोरेशन होता है, ये क्या प्रोसेस मतलब वाटर के लिक्विड से वो जो है ना क्या हो जाता है? बुखारात में तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। इसमें हमने क्या बताना है? ये किस वजह से होता है? विद हीटिंग, विदाउट हीटिंग, बाय प्रेशर या नन। तो ये हमारे पास विदाउट हीटिंग होता है, हीट के बगैर होता है, मतलब हीट दिए बगैर वो एवापोरेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर किधर गया? तो अभी जो है ना इसकी आगे मज़ीद सेटिंग करनी थी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा 155। ठीक है, यूनिट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 155 है। ठीक है, इससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं 156। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? 156 होगा। बॉइलिंग अक्कर्स व्हेन वाटर चेंज इन वेपर। बॉइलिंग जो है ना अक्कर होती है जब वाटर क्या होता है? वेपर में चेंज होता है। विदाउट हीट, ड्यू टू हीट, बाय प्रेशर। तो ये क्या होता है? ड्यू हीट होता है, मतलब जब पानी उबल रहा होता है ना, जब पानी बॉयल हो रहा होता है, तो जब उसके बुखारात बनते हैं वो किस वजह से होता है? जब वो उसको हम हीट दे रहे होते हैं, नीचे से हम उसको आग दे रहे होते हैं, तब वो एवापोरेट हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 157। ठीक है, 157 ये क्वेश्चन है हमारे पास। लाइन थ्रू द प्रिंसिपल एक्सेस हैव अ सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड। लाइन जो है ना एक प्रिंसिपल एक्सेस से जो गुजरती है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वर्टेक्स। तो उसको कहते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो
फोकल लेंथ और फोकल मतलब ये जो लेंस वाला चैप्टर है ना, ये एमसीक्यूज उधर से लिए गए। इन लेंस वाला चैप्टर भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 158, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 158 है। रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन मेटल्स इज़ ड्यू टू, जो रैपिड ट्रांसफ़र होती है हीट की मेटल में, वो किस वजह से होती है? ड्यू टू रेडिएशन, कंडक्शन या हमारे पास क्या है, कन्वेक्शन, या फोर्थ ऑप्शन हमारे पास नन। तो ये जो ना मैंने अभी आपको बताया था, मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं। तो ये किस वजह से होता है? रैपिड ट्रांसफ़र होती है हीट की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये कंडक्शन की वजह से होती है, ड्यू टू कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 159, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर्स के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन से? वुड, रबर, प्लास्टिक। तो मैंने आपको क्या बताया था? वुड, रबर और प्लास्टिक ये हमारे पास क्या है? इंसुलेटर हैं। उसके अलावा ग्लास, वूल या फैब्रिक, तो ये भी हमारे पास क्या है? नॉन कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं। कापर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये क्या है हमारे पास? ये कंडक्टर्स हैं। हीट के भी कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी ये कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर क्या मतलब होता है? हीट को ट्रांसफ़र करना या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना एक कोने से दूसरे कोने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 160, ठीक है। मटेरियल बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स इज़ कॉल्ड, कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान जो मटेरियल यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक, कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। बी ऑप्शन पर हमारे पास ये मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 161, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास 161 नंबर पे। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है जी? ओम, जूल, फेराड या वाट, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास फेरेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 162, साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स क्या होती है? तो ये वेव वाला चैप्टर भी आपने, वेव वाला टॉपिक भी आपने अच्छे से कवर करना है। साउंड वेव्स हमारे पास क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसके अलावा जो है ना बाकी भी सारी वेव्स आपने कवर करनी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये पूरा टॉपिक आपने कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 163, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज़ कॉल्ड, ट्रांसवर्स वेव्स का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। ये क्या होता है? ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाले पॉइंट है ना, ऊपर वाला जो ये जो पॉइंट होगा इसको क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाला जो पॉइंट होगा इसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या है हमारे पास? क्रेस्ट है, और नीचे वाला हमारे पास ट्रफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 164, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 164 है। मिनिमम पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड, जो नीचे वाला मिनिमम पॉइंट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, वो क्या होते हैं हमारे पास? ये ट्रफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 136, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड, तो क्रस्ट क्या होता है? ऊपर वाला पॉइंट होता है, ठीक है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या पीरियड, तो इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और जो हमारे पास नीचे ट्रफ जो है ना नीचे वाली साइड होती है, नीचे वाला कोना होता है, और दो नीचे वाले कोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको भी हम वेवलेंथ ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 166, ये हमारे पास 166 है। इन हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हुक्स लॉ में जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके होती है? चेंज इन लेंथ। हमारे पास हुक्स लॉ का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ये फार्मूला, ठीक है। तो इसमें देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन लेंथ जो कि हमारे पास क्या है? x है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 167, फार्मूला ऑफ करंट, करंट का फार्मूला क्या होता है जी? हमारे पास ऑप्शन हैं I इज इक्वल टू वी ओवर आर, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, आई इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, आई इज इक्वल टू पी ओवर टी। तो देखिए हमारे पास इसका राइट आंसर है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो इसमें Q क्या है? Q हमारे पास चार्ज है और T हमारे पास टाइम है, ठीक है। I इज इक्वल टू, I क्या है हमारे पास? ये करंट है। I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 168, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है 168 पर। क्वेश्चन नंबर 168 है हमारे पास, यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, चार्ज का यूनिट कॉलम होता है, और जो हमारे पास करंट का यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। चार्ज का यूनिट कॉलम होता है और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140,
इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर साउंड लेवल इज कॉल्ड। इंस्ट्रूमेंट जो है ना, जो साउंड लेवल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं जी? बैरोमीटर, डेसिबल मीटर, गैल्वानोमीटर या एम मीटर। तो साउंड लेवल को जो है ना मेजर करने के लिए हमारे पास डेसिबल मीटर यूज़ होता है। बैरोमीटर किस लिए यूज़ होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। गैल्वानोमीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या के लिए जो है ना ये हमारे पास यूज़ होता है। और एम मीटर ये हमारे पास करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 170। इन ग्लास हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय। ग्लास में जो है ना ये हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, मतलब उसमें ग्लास में भी हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, या बोथ बी एंड सी। तो ये हमारे पास होता है कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से, ठीक है। बोथ बी एंड सी, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 171। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के क्या क्या मेथड्स हैं जी? ओनली कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ओनली रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये देखिए ये तीनों मेथड हैं हीट ट्रांसफ़र के। क्या है हमारे पास? कंडक्शन भी हीट ट्रांसफ़र का मेथड है, कन्वेक्शन भी हीट ट्रांसफ़र का मेथड है, और रेडिएशन भी हमारे पास हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 172। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ओनली लेंथ, ओनली एरिया, लेंथ, एरिया एंड मटेरियल, या ओनली मटेरियल। तो ये जो है ना तीनों चीज़ों पर, लेंथ, एरिया और मटेरियल, ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 173, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 173 है। फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है जी? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू, अब इसको क्या पढ़ते हैं? ये जो P आपको नज़र आ रहा है इसको P नहीं पढ़ते, ठीक है, इसको पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं जी? इसको रो। R इज इक्वल टू रो लेंथ ओवर एरिया। तो ये हमारे पास रो क्या है? ये हमारे पास, इसको हम मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 174। इफ़ द लेंथ ऑफ अ वायर इज़ हाफ्ड इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स। अगर एक जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वायर है, उसकी लेंथ आधी कर दी जाती है तो इसमें रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस भी इसका कम हो जाएगा जब इसकी वायर की लेंथ कम कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 175। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी जो होती है एक मटेरियल की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर, मटेरियल एंड टेम्परेचर, या रेडियस ऑफ वायर। तो ये हमारे पास जो डिपेंड करती है मटेरियल एंड टेम्परेचर पर, ठीक है। ये हमारे पास किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल एंड टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 176। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 176 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट रेजिस्टेंस। इनमें से जो ना किसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है? आयरन, वुड, कॉपर या प्लास्टिक। तो ये हमारे पास ये कॉपर की वजह से होती है। आपने मैक्सिमम सुना होगा इलेक्ट्रिशियन से, या जो है ना आप खुद भी अगर कोई इस तरह बिजली की कोई चीज़ बनवाने जाते हैं तो आप जो है ना कोशिश होती है कि आप ऐसी चीज़ लें, मतलब उसमें जो है ना वायर, कौन सी वायर डली हुई हो? कॉपर की वायर डली हुई हो, कॉपर की, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बड़ी जल्दी इसमें गुजर जाती है, उसको टाइम नहीं लगता और चीज़ सही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 177। ये हमारे पास 177 है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस। जब एक जो है ना कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है? तो उसका जो रेजिस्टेंस है मतलब वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है जी? रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? हमारे पास ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 179। क्वेश्चन नंबर 179। इफ़ 5 इक्वल रजिस्टर्स ऑफ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी। अगर 5 रेजिस्टेंस हैं जो कि एक सीरीज़ में कनेक्ट हुए हैं तो इट्स टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका टोटल रेजिस्टेंस 5R हो जाएगा, मतलब 5 रेजिस्टेंस हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 180। ठीक है, 180 ये क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद आपने हमारी पुरानी वीडियोस जाकर वॉच करनी है, अगर आपने वो वाली वॉच नहीं की हुई। और आपने क्या करना है, हमारे पास चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, एंड आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 180 है, इफ़ 5 इक्वल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ पर क्या है, पैरेलल कनेक्ट हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका जो टोटल हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा R/5, मतलब जो उसका रेजिस्टेंस है वो 5 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं या वोल्ट मीटर एमीटर होते हैं वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, ताकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमसे कोई MCQ गलत होता है तो आप हमसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप पर भी डिस्कस कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।